मित्रों नमस्कार, मैं अनिल वत्स। स्वागत है आपका अपने ही प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में। और आज हम जानेंगे आज का पंचांग और इसी के साथ साथ जिन बच्चों का जन्म होते ही दूसरे या तीसरे महीने में दांत निकल आते हैं तो क्या होता है शुभ या अशुभ प्रभाव और उससे हम कैसे बचें। और आज का राशिफल और इसी के साथ साथ तुला राशि से लेके मीन राशि तक के प्रेम संबंधों के बारे में कुछ विशेष बातें और आज का जो जन्मदिन है उनके लिए हमें क्या विशेष करना है जानेंगे हम। शुरू करते हैं आज का पंचांग। और पंचांग की अगर बात करें तो आज षष्ठी तिथि है और भगवान सूर्य ने ये तिथि कार्तिकेय को अर्पित की है। कार्तिकेय सेनापति हैं, बहादुर हैं और इसी के साथ साथ दुखियों का और जिनको तकलीफ है उनका देते हैं साथ। तो यदि हम कहें ओम कार्तिकेय देवाय नमः तो अरिष्ट और अनिष्ट तो दूर होते ही हैं और शरीर में अपार बल की प्राप्ति हो जाती है। और इसी के साथ साथ सोमवार का दिन ओम सोमेश्वराय नमः ऐसा कह के यदि शिवलिंग के ऊपर हम जल चढ़ा दें और जी हाँ बेलपत्र भी चलाएं और बेलपत्र के ऊपर यदि चंदन से लिख दें, एक पत्ते पे लिखें ऊपर के नमः और एक पे लिखें शिवाय और सबसे ऊपर वाले पत्ते पे लिख दें ओम यानी ओम नमः शिवाय, तो हमारी मनोकामनाएं तब पूर्ण हो जाती हैं यदि आज्ञा चक्र में ध्यान करके शिव से प्रार्थना की जाए। और इसी के साथ साथ मघा नक्षत्र का स्वामी केतु है और आज प्रीति योग है और वणिजकरण है। प्रीति योग का अर्थ होता है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम पूर्वक हमारे आचरण हो, हमारे व्यवहार में भी प्रेम हो। तो प्रीति योग ये कहता है कि दोस्त रूठा भी हो तो मान जाएगा। अहंकार को छोड़ के प्रेम पूर्वक अपनी बात की जाए। वणिज योग व्यापार के अंदर यदि बिजनेस के अंदर आपने कुछ नई प्लानिंग बनाई है, कुछ नए मोटिवेशन आपके पास हैं, मुझे लगता है आगे बढ़ें, विशेष रूप से फायदा होने वाला है। वणिजकरण निश्चित रूप से आज आप जो निर्णय लेंगे उसमें सफलता की गारंटी भी देता है। और अब लेते हैं आज का राशिफल और जानेंगे इसी के साथ साथ कि जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके यदि दांत निकल आए तो क्या क्या परेशानियां होती हैं। लेकिन पहले लेते हैं एक राशिफल। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा। यदि वो हनुमान जी का स्मरण करते हुए जी हाँ अपने कार्य का करेंगे आरंभ तो जो सोचा है वो जरूर पूरा हो जाएगा। वृषभ राशि वाले यदि ओम नमः शिवाय इस मंत्र का ध्यान करके अपना दिन का करेंगे प्रारंभ, शिव की कृपा उनको जरूर मिलेगी। और इसी के साथ साथ मार्केट में जाते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कहीं चोट इत्यादि ना लग जाए। और इसी के साथ साथ अपने मित्रों के साथ खूब अच्छे से मिलिए। उदासी ज्यादा किस काम की। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। यदि मीडिया में आप हैं या इसी के साथ साथ यदि कोई काउंसलिंग का काम है, यदि आप टीचिंग से जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली नेम फेम की प्राप्ति अवश्य होगी। और मुझे लगता है कि क्लेश और कष्टों से हमें बचना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान करें तो बहुत शुभ होगा। एक मित्र से मिलेगा एक शुभ समाचार और आर्थिक दृष्टिकोण से नए समीकरण लाभदायक होंगे। कर्क राशि वाले यदि शिव जी का ध्यान करके जी हाँ ओम सोमेश्वराय नमः ऐसा करके और यदि शिवलिंग के ऊपर थोड़ा जल भी चढ़ा दें तो डिप्रेशन दूर होने लगता है। माँ का हेल्थ ठीक नहीं है, उनका रखना होगा ध्यान। और उधार रुपया किसी को मत दीजिए। आइए अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। जिनकी राशि वृश्चिक है उनकी कर्क राशि और मीन राशि वालों से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। खास करके वृश्चिक राशि और मीन राशि दोनों जल तत्व राशियां हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। प्रेम भी अच्छा रहेगा, मैत्री भी अच्छी रहेगी और वैवाहिक दृष्टिकोण से भी एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। कर्क राशि वाले भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन जल का अग्नि के साथ संबंध नहीं होता। अतः मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के साथ आपके संबंधों में तनाव आएगा। वो अग्नि है, वो अटैक करते हैं, वो फास्ट हैं, वो क्रोधी हैं, वो उन्मादी हैं, उनमें जोश ज्यादा है
और ऐसी स्थिति में तनाव बढ़ सकता है। अतः इन बातों का तुम्हें विशेष ध्यान रखना होगा। और यदि हम कहें धनु राशि वालों के प्रेम संबंध कैसे होंगे, जी हाँ, धनु राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि है, तो मेष राशि और सिंह राशि के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं। खास करके धनु का मेष के साथ संबंध बहुत अच्छा रहेगा, ये इसका प्यार है, इसके साथ ये संबंध आगे जाने वाले हैं। और जहां तक सवाल उठ जाता है सिंह राशि का, वो तुम्हारा भाग्य है। डेफिनेटली तुम्हारी मैत्री भी अच्छी रहेगी, प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे और वैवाहिक संबंधों में भी अनुकूलता रहेगी। लेकिन जल तत्व के साथ, क्योंकि अग्नि और जल का मेल नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इनके साथ संबंधों में तनाव है, इनके साथ संबंधों में परेशानियां हैं, क्योंकि ये विरोधी तत्व हैं। तो मुझे लगता है इन बातों का यदि हम रखेंगे ध्यान, तो हमारे प्रेम संबंध, हमारी मैत्री और वैवाहिक संबंधों में हम एक दूसरे को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। आइए अब समय हो गया है बची हुई हमारी राशियों के बारे में जानने का। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा, विशेष रूप से किसी मित्र से होगी मुलाकात, और यदि कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा है तो उसके अंदर निश्चित रूप से आपकी विजय श्री निश्चित रूप से दिखाई देती है। और इसी के साथ साथ प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट हैं भाइयों के बीच में, उन्हें प्रेम से निभा लीजिए तो बहुत अच्छा है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए दिन बहुत अच्छा। आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ी सी परेशानी हो रही है, और जहां तक यात्रा की बात है, यात्राओं में होंगे लाभ, किसी नए मित्र से होगी मुलाकात। तुला राशि, तुला राशि वाले यदि आज ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए घर से निकलेंगे, देवी माँ की कृपा विशेष होगी और विशेष रूप से मीडिया के क्षेत्र में लाभ होने वाला है। और यदि किसी सीरियल वगैरह में या डांसिंग के कोई विशेष कार्यक्रम में जा रहे हैं तो उसमें भी लाभ मिलने की चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। जिस दोस्त को रुपया उधार दिया है उससे मांगिए, मिलने के योग बनते हैं। और हाँ, पार्टी में आज व्यर्थ किसी से ना उलझिए, क्योंकि अगर क्लेश बढ़ा तो टेंशन होने वाली है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन बहुत सुंदर। हनुमान जी के मंदिर में जाके उनके दाहिने कंधे का सिंदूर यदि माथे पे तिलक लगा के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ेंगे, सफलता निश्चित है। मार्केटिंग के क्षेत्र में नए आउटलेट्स खुलने के योग, आपके मान सम्मान की वृद्धि और परिवार में भी कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि किसी नए मित्र के साथ समय अच्छा गुजरेगा। और अब जानते हैं यदि बच्चे का जन्म हो और जन्म लेते ही उसके मुख में दांत हो तो क्या होता है। ज्योतिष और मर्मज्ञों की सुने तो वो इसको ठीक नहीं मानते, खास करके 6 महीने से पहले दांत नहीं आने चाहिए। लेकिन अगर आ जाएं 6 महीने के बाद के दांत तो बहुत शुभ हैं। धन की वृद्धि होती है, यशमान की वृद्धि होती है, पिता और माता दोनों के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर दूसरे, तीसरे, चौथे महीने में आ जाए तो क्या होता है, विशेष रूप से माँ के हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहता, उनको कोई ना कोई रक्त दोष हो जाता है। और तो मुझे लगता है ऐसे में हमें डॉक्टरी सहायता तो लेनी है, लेकिन कुछ दान भी करना है। पर दान कौन करेंगे? जी हाँ, दान के लिए तो मामा जी को बुलाना पड़ेगा। अगर मामा जी दान करेंगे तो बहुत ही फायदा है। और क्या करना होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसमें हमें गृह शांति करानी होगी। जी हाँ, किसी पंडित जी को बुला के घर में उनको कुछ ना कुछ दान दे दीजिए, वस्त्र दे दीजिए, खाने को दे दीजिए, कुछ ना कुछ दक्षिणा दे दीजिए। ऐसा करने से ये जो ग्रह जन्य बाधा है ये दूर हो जाती है। मित्रों, समय हो गया है एक ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक लेने से पहले एक बात और बता दें कि यदि 3 बच्चों के बाद यानी 3 लड़कियों के बाद लड़का हो तो त्रिखल नामक दोष होता है। क्या होता है ये दोष, बताऊंगा ब्रेक के बाद आपको। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चर्चा करते हैं त्रिखल दोष क्या होता है और जानेंगे लव अफेयर्स की बाकी की 3 राशियों की चर्चा। क्या होता है त्रिखल दोष? यदि 3 कन्याओं के बाद पुत्र का जन्म हो तो इसे त्रिखल दोष कहते हैं। ऐसे ही 3 बच्चों के बाद यानी 3 बेटों के बाद यदि कन्या का जन्म हो तो इसे भी त्रिखल दोष कहते हैं। कहते हैं त्रिखल दोष हो तो मां की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। खास करके लड़कियों के बाद 3 लड़कियों के बाद लड़का हो तो पिता के लिए अरिष्ट होता है, उसकी जॉब के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके साथ ही विपरीत ही 3 बेटों के बाद यदि लड़की हो तो मां की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो क्या कहते हैं ज्योतिष के मर्मज्ञ?
वो कहते हैं एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। उपाय क्या होगा? 3 प्रकार के दान करने होते हैं। जी हाँ, पहला दान अन्न का होता है, दूसरा दान वस्त्र का होता है और तीसरा दान धातु का होता है। एक बात का ध्यान रखें, 3 चीजों का दान। अन्न भी 3 है, यानी आप गेहूं दे सकते हैं, बाजरा दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं। वस्त्र भी 3 हैं, 3 वस्त्रों का आपको दान देना है। कुर्ता दे सकते हैं, पजामा दे सकते हैं, शॉल दे सकते हैं। और धातुएं भी 3 है, सोना है, चांदी है, तांबा है। आपकी जैसी हैसियत हो उस हिसाब से दान दें और दान देने के बाद शिव जी के मंदिर में जाके प्रणाम करें। अरिष्ट अनिष्ट को दूर भगवान शिव स्वयं ही कर देंगे। आइए अब चर्चा करते हैं प्रेम संबंधों के बारे में। बाकी की राशि बची हमारे पास मकर, कुंभ और मीन। मकर राशि वाले यदि विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये राशि जो है मकर राशि और साथ साथ वृषभ राशि और कन्या राशि, ये भूमि तत्व प्रधान राशियां हैं। भूमि का वायु के साथ और अग्नि के साथ मेल नहीं होता, यानी 1, 5, 9 राशियों के साथ बिल्कुल नहीं बनती। वो अग्नि तत्व की राशियां हैं, तो किसके साथ बनती है? जल तत्व के साथ, यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। इनके साथ इनके अफेयर भी अच्छे होते हैं, मैत्री भी अच्छी होती है और विवाह के संबंध भी बहुत अद्भुत होते हैं। लेकिन वायु तत्व की राशियों के साथ तनाव रहता है, छोटी छोटी बातों पर कलेश रहता है, खास करके मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के साथ। कुंभ राशि वालों के साथ चर्चा करते हैं। जी हाँ, ये वायु तत्व प्रधान राशि है, तो मिथुन राशि और तुला राशि के साथ संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं। खास करके कुंभ का प्यार जो है वो मिथुन है, मिथुन के साथ बहुत अच्छी इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। वायु और अग्नि दोस्त होते हैं, यानी 1, 5, 9। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के साथ इनके संबंध बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होते हैं, दोस्ती बहुत अच्छी होती है और वैवाहिक संबंधों में भी निश्चित रूप से ये दोनों फायदे में रहने वाले हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, वायु का भूमि के साथ बहुत अच्छे रिलेशन नहीं होते, छोटी छोटी बातों पे तनाव होते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के किसके साथ रहेगा प्यार। मीन राशि जो है ये जल तत्व प्रधान राशि है। जी हाँ, खास करके कर्क राशि और वृश्चिक राशि, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर्क जो है वो इनका प्रेम है, इनके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहने वाली है और मैत्री भी बहुत अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी रहेगी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे रहेंगे और विवाह के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन जल का अग्नि से संबंध नहीं होता, इसलिए मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो इनको टोकते हैं, वो इनके ऊपर हुकूमत करते हैं और ये इन्हें पसंद नहीं होता। अतः जल का अग्नि के साथ संबंध अच्छा नहीं है, लेकिन भूमि तत्व के साथ संबंध बहुत अच्छा है। यानी वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होने वाली है। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा। यदि सरसों का तेल, जी हाँ, शनि मंदिर में जाके सरसों का तेल वहां जलते हुए दीपक में थोड़ा सा डाल देंगे और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, तो वो जो नसों में दर्द हो रही है, पैरों में तकलीफ हो रही है, उससे आराम मिलने वाला है। और आज क्यों ना कुछ गरीब लोगों को कुछ खाना वगैरह खिला दें, इससे उनकी दुआओं से बहुत सारी नेगेटिविटी जरूर दूर होने वाली है। कुंभ राशि की बात करते हैं। व्यर्थ क्रोध आ जाएगा, परिवार में पति पत्नी के रिलेशन में छोटी छोटी बातों पे टेंशन आ जाएगी। मुझे लगता है कुंभ तुम्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए, बच्चे का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखाइए, ये जरूरी है। और इसी के साथ साथ रात लेट आप आते हैं, ऐसे में टेंशन बहुत हो रही है। मुझे लगता है थोड़ी सी कपालभाति किया करें, ये टेंशन को जरूर दूर कर देगा। मीन राशि वालों की बात करते हैं। परिवार में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में किसी तीसरे के कारण खामखा तकलीफ बढ़ने वाली है। मुझे लगता है शक एक बुरी बीमारी है, शक से थोड़ा बाहर आइए। अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में जो उनमें पॉजिटिव है उस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, नेगेटिव चीजों पे ध्यान देने पे कष्ट बढ़ जाता है। सर्वाइकल का पेन तंग कर रहा है, मुझे लगता है किसी डॉक्टर को दिखाइए, दवाई वगैरह लेनी जरूरी है। आज 19 तारीख है और यदि है आपका आज जन्मदिन तो हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज एक काम करिएगा, शिवलिंग के पास जाइए, शंकर जी के मंदिर में जाके सफेद फूल दोनों हाथों से भर लीजिए, शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए और कहिए ओम महादेवाय नमः। ऐसा करने से अरिष्ट अनिष्ट तो दूर होते ही हैं, वो जो कमर में दर्द हो रही है या जो पैरों में सूजन आ गई है, भगवान शिव की कृपा से वो जरूर दूर होने वाली है। और अब समय है
आज के प्रश्न का। जी हाँ, हमारे पास एक प्रश्न आया है, स्क्रीन के ऊपर देखिए, वर्षा मिश्रा जी का। और ये जानना चाहते हैं, रीवा का जन्म है, कि इनका अपना घर कब होगा। पति की जॉब के बारे में पूछ रही हैं, सर में दर्द भी बहुत रहता है। तो देखिए, जहां तक अपने घर की बात है, मुझे लगता है कि 26 जनवरी के बाद जैसे ही शनि धनु राशि में प्रवेश करेगा, स्वभावता ये योग बनाएगा। वो जो सरदर्द है वो भी दूर होने वाला है। उसके लिए एक छोटा सा उपयोग भी बता देते हैं। एक गुड़ ले लीजिए। जी हाँ, प्रातःकाल उठिए, उठ के अपने बाहर आइए और किसी चौराहे पर पहुंचिए, एक गुड़ ले लीजिए। गुड़ को लेकर दांतों से आप आधा खाइए, आधा पीछे फेंक दीजिए, फिर मुड़ के पीछे मत देखिएगा, सीधा निकल जाइए। ओम सूर्याय नमः ऐसे मन में बोलते हुए निकल जाइए। उस दिन तो उस चौराहे पे बिल्कुल मत आइए। जिनको सिर दर्द होता है, आधा सीसी का दर्द होता है, ये छोटा सा प्रयोग करिए, इससे निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। और जहां तक पति की जॉब की बात आपने पूछी है, निश्चित रूप से उसमें परेशानियां हैं, लेकिन जॉब के लिए यही प्रयोग ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करके, अगर भगवान सूर्य को, जी हाँ, 22 बीज लाल मिर्चों के तांबे के बर्तन में, एक गिलास में पानी लीजिए, गिलास तांबे का हो, उसमें 22 बीज डाल दीजिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए, 22 दिन तक ये प्रयोग करिए, पति की जॉब अच्छी निश्चित रूप से हो जाएगी। करके देखिए, जरूर लाभ होगा। मित्रों, अब लेते हैं इजाजत, कल फिर मिलेंगे आप ही के प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में। और इसी के साथ साथ जानेंगे कि सपने में कभी कभी भयानक दृश्य दिखाई देते हैं और हम घबरा के उठ जाते हैं, या हमारे ही वो व्यक्ति जो कभी थे जीवित हमसे आके कुछ मांगते हैं, तो इसका क्या अर्थ होता है, कैसे हम इन तकलीफों से बचें, जानेंगे। नमस्कार।